दोस्तों, पाकिस्तान को चारों तरफ से बड़े झटके लग रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3 बड़े झटके पाकिस्तान को लग चुके हैं। पहले इजरायल की तरफ से पाकिस्तानी टैंकर्स पर हमला किया गया, ये खबर सामने आई। दूसरी तरफ भारत के हाथों बुरी तरह पाकिस्तान एशिया कप में हारा और 3 बार भारत से मैच हुआ और तीनों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। जानेंगे इस खबर के बारे में आगे इस वीडियो में। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिका से आ रही है, जो कि भारत से $4 बिलियन की मेगा डील साइन करने की उम्मीद कर रहा है। और इससे एक बात और जाहिर हो गई है कि भले ही भारत और अमेरिका के रिश्ते टैरिफ की वजह से खराब है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में दोनों देश अभी भी नई नई डील साइन कर रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत है। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को GSP+ स्कीम का बेनिफिट दे रखा था, लेकिन अब ये खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। ये स्कीम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है, लेकिन अब इस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि GSP+ है क्या। दरअसल GSP+ एक ट्रेड स्कीम है। इसमें यूरोपीय यूनियन कुछ देशों को ये छूट देता है कि वह अपने सामान को यूरोपियन मार्केट में बिना टैक्स या बहुत कम टैक्स से बेच सके, लेकिन बदले में उन देशों को 27 अंतर्राष्ट्रीय समझौते मानने पड़ते हैं। यह समझौते मानवाधिकार, मजदूरों के अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा और अच्छी गवर्नेंस से जुड़े होते हैं। पाकिस्तान को ये सुविधा साल 2014 में मिली थी और तभी से उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ। 2023 में ही पाकिस्तान ने करीब 6.2 बिलियन यूरो का माल यूरोप को बेचा और इसमें से 88% सामान बिना किसी टैक्स के गया। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश है। लेकिन अब समस्या ये है कि पाकिस्तान इन शर्तों का सही पालन नहीं कर रहा। हाल ही में EU की एक नई रिपोर्ट आई है। इसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान लगातार नियम तोड़ रहा है और हालात बेहद गंभीर है। रिपोर्ट में कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहला आरोप पाकिस्तान के ब्लास्फेमी कानून का गलत इस्तेमाल। इन कानूनों का इस्तेमाल अक्सर अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों को दबाने के लिए किया जाता है। दूसरा आरोप लोगों की जबरन गुमशुदगी, यानी सरकार या एजेंसियां लोगों को उठा लेती है और फिर कोई खबर नहीं मिलती। तीसरा, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और टॉर्चर। मजदूरों से जुड़े मुद्दे भी गंभीर है। पाकिस्तान में आज भी बाल मजदूरी और जबरी मजदूरी आम है। मजदूर यूनियनों को दबा दिया जाता है और उनके अधिकार लागू नहीं होते। पर्यावरण के मामले में भी पाकिस्तान फेल हो रहा है। हवा और पानी का प्रदूषण, जंगलों की कटाई, कचरे का प्रबंधन और क्लाइमेट चेंज से निपटने में पाकिस्तान पिछड़ गया है। गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां एंटी करप्शन एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव है, अदालतें स्वतंत्र नहीं है और लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, कितने गंभीर आरोपों के बाद भी EU ने पाकिस्तान की ये स्कीम क्यों नहीं रोकी। असल में 2021 में ही यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान की GSP+ स्थिति की समीक्षा करने की मांग की थी। 2023 में भी रिपोर्ट में खामियां सामने आई, लेकिन इसके बावजूद EU ने पाकिस्तान की छूट 2027 तक बढ़ा दी। लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। जून 2025 में EU ने पहली बार पाकिस्तान पर कार्रवाई की। उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले एथेनॉल यानी एक तरह के ईंधन पर टैक्स फ्री आयात को रोक दिया। ये पाकिस्तान के खिलाफ GSP+ के तहत पहला बड़ा कदम था। वहीं अब नई रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान लगातार और भी गंभीर तरीके से नियम तोड़ रहा है और ये इतना बड़ा है कि अब कानूनी तौर पर EU पाकिस्तान की GSP+ स्कीम को पूरी तरह से सस्पेंड कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगर टैरिफ फ्री छूट खत्म हो गई तो पाकिस्तान के कपड़े, चमड़े और कृषि उत्पाद यूरोप में महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा असर पाकिस्तान की फैक्ट्रियों, इंडस्ट्री और वहां काम करने वाले लाखों मजदूरों पर पड़ेगा। वहीं इसके अलावा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के साथ साथ इजरायल की बड़ी आलोचना की थी। वहीं अब पाकिस्तान की तरफ से ये बात मान ली गई है कि इजरायल के एक ड्रोन ने एक LPG जहाज पर हमला किया था, जिसमें 24 पाकिस्तानी मौजूद थे। यह बात काफी समय तक पाकिस्तान ने छुपाई हुई थी और अब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जिन्हें ट्रॉफी चोर भी कहा जाता
लगता है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। बहरहाल यूरोपीय यूनियन और इजराइल की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए एक्शन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। इस हफ्ते अमेरिकी कंपनी बोइंग और अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी भारत आ रहे हैं। उनका मकसद है भारतीय नौसेना को 6 और पीएटाई पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान देने पर बातचीत करना। ये डील करीब $4 बिलियन यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आपको बता दें, भारतीय नौसेना के पास पहले से ही 12 पीएटाई पोसाइडन विमान मौजूद है। इनका इस्तेमाल 2013 से हो रहा है और अब तक ये 2 लाख फ्लाइट घंटे पूरे कर चुके हैं। चाहे बात हो 2020 के गलवान विवाद की या फिर क्वाड देशों के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास की, पीएटाई ने हर बार अपनी ताकत साबित की है। ये विमान खासतौर पर पनडुब्बियों को ढूंढने, समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और लंबी दूरी की निगरानी के लिए बनाए गए हैं। अगर भारत को 6 और पीएटाई मिलते हैं तो कुल संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। हर विमान की कीमत लगभग 600 से 700 मिलियन डॉलर है। इसमें सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और भारत में रख रखाव की सुविधा भी शामिल है। इसके साथ ही बोइंग ने भारत में अपने साझेदारों के जरिए $3.2 बिलियन के ऑफसेट निवेश का वादा भी किया है। यानी ये डील भारत की इंडस्ट्री और नौकरियों के लिए भी बड़ी होगी। हालांकि इस सौदे में एक अड़चन भी आई थी। जुलाई 2025 में अमेरिका ने अचानक इन विमानों की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी। इससे भारत ने बातचीत रोक दी थी, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई बैठकों के बाद फिर से बातचीत आगे बढ़ी है। अब कोशिश है कि साल के आखिर तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पर दस्तखत हो जाए। भारत चाहता है कि इन विमानों को देसी हथियार प्रणालियों जैसे नस्म एमआर मिसाइल के साथ भी जोड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, बोइंग का एजेंडा सिर्फ पीएटाई तक सीमित नहीं है। कंपनी भारत को और भी हथियार बेचना चाहती है, खासतौर पर CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर। ये वही हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना ने 2019 में खरीदे थे। उस समय भारत ने 15 चिनूक हेलीकॉप्टर $1.2 बिलियन में खरीदे थे। ये हेलीकॉप्टर बेहद खास है क्योंकि ये ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से उड़ सकते हैं और तोप, सैनिकों या भारी सामान उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल इन हेलीकॉप्टरों के लिए पैसा भारतीय सेना ने दिया था, लेकिन इन्हें ऑपरेट भारतीय वायुसेना कर रही है। अब वायुसेना चाहती थी कि और 7 चिनूक खरीदे जाए ताकि रूस के Mi-26 हेलीकॉप्टरों की कमी पूरी हो सके। Mi-26 को 20 टन तक का सामान उठाने की क्षमता थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वह हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए गए। चिनूक 10 टन तक का सामान उठा सकता है, यानी थोड़ा कम, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ये बेहद उपयोगी है। फिर भी इस डील पर सवाल है। एक तो बजट की समस्या है, दूसरा भारत अब अपनी खुद की HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यही कारण है कि वायुसेना और सेना दोनों अभी ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे। बोइंग का कहना है कि नए चिनूक में कई सुधार किए गए हैं, जैसे डिजिटल कॉकपिट, ज्यादा रेंज के टैंक और बेहतर परफॉर्मेंस। फिर भी रक्षा मंत्रालय अभी कोई बड़ा वादा करने से इस पर बच रही है, क्योंकि पिछली बार सेना ने पैसे दिए थे और इस बार वह दोबारा वैसा करने से झिझक रही है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका के साथ खराब होते संबंधों के बावजूद क्या भारत को अमेरिका के साथ ये दोनों डीलें साइन करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।